कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही आपकी स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2। इससे पीछे मैंने एक्सरसाइज 3.1 को मैंने कंप्लीट कर चुका है। उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा नंबर से सवाल, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैं सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बुक तो जैसा कि आप देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इस बुक में जो दिया हुआ है अभी, ठीक है, 3.2 का देखिए पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया हूँ, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए थे। और ये आज मैं सॉल्व करूँगा दूसरा और तीसरा। दूसरा में टोटल 4 क्वेश्चन है और तीसरा में है 6 क्वेश्चन, है ना। टोटल हुआ 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न में प्रश्न दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पहला तो मैं सॉल्व कर चुका हूं। तो दूसरा में दिया गया है कंप्लीट में क्या कहते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग का मतलब क्या हुआ कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहला प्रश्न हमारे पास है वो दे रखा है मैट्रिक्स ए, है ना, ए और ये बी है और उसके बाद माइनस के बी एंड ए है, ठीक है। ये हराता हूँ, ठीक है, तो याद रखना दोनों ए है। तो ये पहला प्रश्न है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ऐड करना, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है तो बहुत आसान होता है ऐड करना, ठीक है। ऐड करने का तरीका देखिए, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा। तो पहले जोड़ लो, ए और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, जुड़ गया। b और b जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। एंड माइनस बी और प्लस का बी ऐड करेंगे तो बताओ क्या होगा। देखो माइनस का बी एंड प्लस का बी ऐड करेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 बचेगा, ये हो जाएगा 0। एंड ए और ए को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो हम 2 प्रश्न ले लें। जैसा कि हम दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पे है लिखा गया कि a² + b², ओके। और फिर कहता है कि b² + c², राइट। फिर कहता है नीचे कि a² प्लस में c² एंड a² प्लस के b²। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है और बीच में है प्लस का निशान, यानी ऐड करना है। दूसरा मैट्रिक्स में दिया गया 2ab एंड 2bc एंड -2ac एंड -2b या ab, है ना। तो इसको हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा एंड ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा। तो अगर देखोगे तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, a² + b² और प्लस ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट से जुड़ेगा, तो जुड़ेंगे तो क्या, ये पूरा वही रहेगा, प्लस में 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा तो हमारे पास क्या है, b² + c² और प्लस में 2bc हो जाएगा, जुड़ गया। एंड ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा तो हम जोड़ देते हैं a² + c² एंड माइनस के 2ac। उसी तरीके से हम ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास a² एंड प्लस b² और माइनस के 2ab, ये होगा। अब देख लो ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त आ गया। अब गौर करो, बताओ, अब फॉर्मूला याद किए हैं कि नहीं, a² + b² + 2ab क्या होता है। तो आप कहोगे भैया a + b का होल स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, यही ना होता है, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, वो लिख दिया मैंने। अच्छा b + c और प्लस 2ab, तो ये क्या होगा, ये होगा b + c का होल स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं b + c का होल स्क्वायर, राइट। नीचे देखो a² + c² -2ac, तब माइनस पर गया तो यानी a - c का होल स्क्वायर होगा, a - c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देख सकते हैं a² + b² -2b यानी a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा ये मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न तो मैंने सॉल्व कर दिया, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। चलिए हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। छात्रों यहाँ तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, लिखा गया है
ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा तो 12 में 1 को जोड़ेंगे यानी -1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होगा। ठीक है, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना होगा 11 होगा। -6 और +6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा वही 0, क्योंकि -6 और +6 जुड़ गए, माइनस प्लस क्या घटाएंगे 0 ना होगा रे भाई, तो 0। अब 8 को और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 16, 5 को और 0 को जोड़ेंगे तो भाई 5 को होगा, क्योंकि 0 ऐसी संख्या ना तो जुड़ता है और ना ही घटता है। 16 और 5 को जोड़ो तो कितना होगा 21 होगा। उसी तरह ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जोड़ेंगे 3 2 5 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, एंड 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। भैया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर हमारे पास निकल कर आ गया। तो तीसरा प्रश्न आ गया इसका आंसर। अब चलिए हम दूसरा का चौथा प्रश्न लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई। ठीक है प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 4 में आप देख सकते लिखा गया है, ये हमारे पास मैट्रिक्स से ऐड करना है, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से ऐड होगा तो cos स्क्वायर एक्स और sin x स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया, एंड ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे क्या sin स्क्वायर एक्स और प्लस में cos स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया। फिर ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ऐड करने का तरीका मालूम है, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से जुड़ेगा तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस में sin स्क्वायर एक्स। आपने तो पढ़ा है 10th क्लास में इसका फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। तो थीटा समझ लो कि x है, x हमारा क्या थीटा है, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। ये भी यही फॉर्मूला है, ये सब एक ही ना होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कितना 1 1, सभी में 1 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ गए होंगे। आइए इसी प्रकार चलते हैं, देखिए दूसरा का तो 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब चलते हैं तीसरा। ठीक है तीसरा लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, तो प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, इट मीन्स कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमें गुणनफल के रूप में दे रखे हैं उन सभी का मान ज्ञात हमें करना है। तो पहला गुणनफल ये है, एंड ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स, इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने का सबसे आसान तरीका देखो, पहला मैट्रिक्स होता है उसका हमेशा रो लिया जाता है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है। तो पहले मैट्रिक्स में रो का किस टाइप का होगा, इस तरीके से ये रो है, और दूसरे मैट्रिक्स में ये सारे के सारे कॉलम है। ठीक है, तो एक एक करके गुणा करेंगे। तो अब ये a से a में गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, एंड b से b में गुणा करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, और जब भी गुणा करो ना तो बीच में प्लस का निशान डालो। ठीक है, अब देखो यही रो से इसमें इस कॉलम में भी गुणा करेंगे दोनों में। अब a से -a में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस के ab, एंड b से a में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस का ab, राइट। अब ये रो से इस कॉलम और इस कॉलम दोनों में गुणा करेंगे, -b और a से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस के ab, एंड a और b से गुणा करेंगे तो क्या होगा ab, एंड ये कॉलम से ये रो से इस कॉलम में भी गुणा करें, -b गुणा करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर, एंड a से गुणा करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब सोचो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ। हम लिखते हैं क्या यहाँ पे एक बार a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, और माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या होगा 0 बचेगा, तो मैंने लिखा 0, एंड ये भी बचेगा -ab प्लस में 0, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर। ये आंसर आ गया। हो सके तो आप इसको उल्टा a स्क्वायर इधर कर सकते, b स्क्वायर उधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का रो ले लो। ठीक है, एक रो हुआ, बाकी सारे कॉलम में गुणा कर दो, जितने भी कॉलम है सब में गुणा करो। देखो अब 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा,
फिर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, बीच में प्लस नहीं डालना, गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि ये देखो ध्यान से रहना, प्लस कब लगता है? जब रो और कॉलम के बीच में डबल संख्या या ट्रिपल संख्या रहता तब उस बीच में प्लस लगाते हैं। लेकिन अकेला बेचारा रो है, अकेला कॉलम है, 1 से 2 में गुना किए 2, फिर अकेला रो है, यहाँ भी देखिए अकेला कॉमन है, कॉलम है, तो 3 से 1 में गुना के 3, तो सब अलग अलग, इसलिए हम प्लस नहीं डालेंगे। 1 से 4 में गुना करेंगे 4, क्योंकि अलग अलग था, इस बीच में नहीं प्लस डालेंगे। अब इस रो से भी सभी में गुना करो, सभी कॉलम में। 2 से 2 में गुना करेंगे भैया 4, 2 से 3 में गुना करेंगे 6, 2 से 4 में गुना करेंगे 8। फिर इस रो से भी तीनों कॉलम में गुना करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब देख लो कितना आसान है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, तो 2 ले लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 का आप तीसरा देख लीजिए। तीसरा में भी गुणा करना, वही बात, ये सारे के सारे रो हैं एंड ये सारे के सारे कॉलम हैं, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, एक एक करके जितने भी रो है ना सभी से हम गुना करेंगे इन सभी कॉलम में बारी बारी से। 1 से 1 में गुना किए भैया 1 हुआ। अब -2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 लिखेंगे, बीच में प्लस। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए, एक ही रो और एक कॉलम में है ना, इसलिए हम बीच में प्लस लगाए, पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं लगाए थे। 1 और 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2, एंड -2 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 6, बीच में प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, और ब्रैकेट लगा दो क्योंकि गुना का संबंध हो जाता है। एंड 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, और -2 से 1 में गुना करेंगे तो वही -2, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर ये वाले रो से इस सभी कॉलम में गुना करेंगे। 2 से 1 में गुना करेंगे तो भैया 2, एंड प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, एंड 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, एंड 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना, तो प्लस के 9, एंड 2 तिहाई 6, और प्लस में 3 एकम 3, है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं। एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1 में से 4 जाएगा तो कितना? माइनस के 3 ना बचेगा। उसी तरह 2 में से 6 जा रहा है, घट रहा है, तो कितना बचेगा? माइनस के 4 ना बचेगा। 3 में से 2 घट रहा है तो कितना? 1 बचेगा। उसी तरीके से 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, एंड 9 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, एंड 6 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। इसी तरह से हम चौथा प्रश्न लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा सवाल लिखा गया है। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप क्या करो? पहले का रो ले लो, ठीक है, इसका सारा का सारा कॉलम में बारी बारी से गुना कर लेना। ठीक है, बिना कहे हुए। चलिए, पहला रो और पहला कॉलम से, सॉरी ये कॉलम ये है, तो पहला रो और पहला कॉलम से गुना कर लेते हैं। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, प्लस लगाओ। 3 से 0 में गुना करेंगे 0, प्लस लगाओ। 4 तिहाई कितना होगा भैया? 12। मैंने आ गया। अब यही से इसमें भी गुना करो, तो 2 और 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6, एंड 3 दूनी 6 हो जाएगा, एंड 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इससे इसमें भी गुना, 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12 हो जाएगा, प्लस अब देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलो मैंने गुना कर दिया। ठीक उसी तरीके से इस रो से भी तीनों कॉलम में गुना करो। 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3, एंड 4 और 0 में गुना करेंगे तो प्लस के 0, एंड प्लस 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। राइट, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं? ये से अब इसमें भी गुना करेंगे। 3 से -3 में गुना करें तो माइनस का 9, एंड 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, एंड 5 से क्या करेंगे? 0 में गुना करेंगे तो प्लस का 0। फिर हम क्या करेंगे? इसमें भी गुना करेंगे। 3 बचे 15, प्लस 4 चौके 16, प्लस 5 25, ये आंसर। ठीक है, अब ये वाले से भी, ये रो से भी तीनों में गुना करो। 4 एकम 4, प्लस 5 से 0 में गुना किए 0, प्लस 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 18। अब ये रो से इस कॉलम में गुना करो। 4 के 12 यानी माइनस का 12, प्लस 5 चौके 20, प्लस 6 से, सॉरी हाँ यही है ना, मैंने गलत नहीं तो कर दिया? हाँ गलत कर दिया लगता है।
4 3 12, 2 पंचे भैया 10, है ना। और 6 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0, पता चल जाता है। अब ये रो से इस कॉलम में गुना, 4 पंचे 20 लगा दो, प्लस 5 चौके, है ना, 5 चौके 20 लगा दो, एंड प्लस 6 से 5 में गुना करो, 6 पंचे 30 लगा दो। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, इस सब को ऐड करके हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देख लेना। ओके, 2 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, 6 जो ये 0 होगा, ये कितना होगा 10 30, है ना, 30 ये होगा 40 और 42, इसको ऐड करो, 15 3 18, -9 यानी माइनस का 1 हो जाएगा ये। उसके बाद 15 16 और 25 को ऐड करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं, 25 और 15 कितना हो जाएगा भाई, ये 30 40 40 यानी 56 हो जाएगा। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ 56, है ना, कहाँ, यहाँ पे लिखेंगे 56, इसको 18 4 22 एंड माइनस 12 और 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 एंड 20 में 40 अति 70, ये हमारे पास जोड़ करके लिया आया, सभी को ऐड कर लिया, तो ये आंसर प्राप्त हो गया। तो आपने चौथा प्रश्न भी देख लिया, बड़ा आसान है ना, आप भी कर सकते हो। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न लेते हैं। देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5, तीसरा का तो गुना करना है, एंड ये रो, बाकी ये सारे के सारे क्या है, कॉलम, ये भी कॉलम एंड ये भी कॉलम। तो चलो गुना कर लेते हैं इस रो से। 2 से 1 में गुना करेंगे तो भैया 2 हो जाएगा, प्लस लगाओ। 1 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1, तो प्लस माइनस चलो रहने देते हैं, माइनस का 1, ठीक है। अब 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 1 से 2 में गुना करेंगे प्लस का 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2, 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस का 1, वही बात है। 3 से, अब ये वाले हो गया, 3 से 1 में गुना करोगे 3, एंड 2 से -1 में गुना करोगे तो माइनस का 2 ही होगा, राइट, यहाँ वही बात है। चलो, एंड ये 3 से 0 में गुना करो 0 एंड प्लस के 4 एंड यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1 और ये भी हो जाएगा माइनस का 1 ही होगा। फिर सबको गुना करके रख रहे हैं 0 और प्लस का 2, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा इधर 1 एंड प्लस का 1, ये तो पता होगा। हाँ, ये समझ नहीं रहेगा, -1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि माइनस नहीं दे सकते हैं। 0 ऐसी संख्या ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, जोड़ लो, 2 में से 1 घटेगा तो भैया 1 बचेगा, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसको 3 में से 2 गया तो 1, 0 4 को ऐड करेंगे तो 4 3 और 2 5 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -1 माइनस के 2, ये 2, हाँ 2। मैंने सही लिखा या गलत वो पता नहीं, सही लिखा ही होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलो मित्रों, यहाँ पे मैंने आंसर गलत कर लिया। क्या गलत किया, -1 से 1 में गुना करेंगे -1 हो जाएगा, ये +1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे गलती कर लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न लेने से पहले स्क्रीनशॉट मार लो इसका, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ये पहले वाले का रो ले लो और इसमें दूसरे में सारा का सारा कॉलम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा, -1 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1 होगा, एंड 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, प्लस लगा दी, यहाँ भी प्लस लगता है लेकिन प्लस माइनस से गुना करें तो माइनस ही होता है, इसलिए मैंने वो कर दिया। 3 तिहाई 9 यानी माइनस के 9, -1 में 0 गुना करेंगे तो वही प्लस का 0 ही होगा, रहने दो, ठीक है। 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, है ना, 3 से 1 में गुना करेंगे तो भाई 3 होगा, प्लस का 3 लगा दो, चलो गुना करके लिख दिया। अब ये वाले से गुना करो सब, -1 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 2, 0 से 1 में गुना करेंगे तो आप लिख सकते हो प्लस का 0, एंड 2 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस का 2 तिहाई 6 हो जाएगा, है कि नहीं। -1 से -3 में गुना करेंगे तो प्लस का 3, एंड 0 से 0 में गुना करेंगे तो प्लस का 0, एंड 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। चलो अब लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 में से क्या तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14, -9 और 3 यानी माइनस का 6 हो जाएगा, ये
2 माइनस के 2 है, 6 में से माइनस 2 गया तो ये बचा 4, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, आंसर आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो? पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। अधिक से अधिक शेयर करोगे तभी तो स्टूडेंट जुड़ेंगे 12th के, है ना? नहीं तो पता चलेगा 11th मैंने शुरू कर दिया फिर से। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।